अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोई भी मोनोग्राम लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं एस और सी के इनिशियल्स को कंबाइन करके आपको एक मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो बगैर कुछ जाली एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोनोग्राम लोगो डिज़ाइन है जो कि मैंने किया था, तो इसको मैं रिक्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऑफसेट पाथ जो सा है वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, तो ये मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली और इस टाइम पे मुझे एक एस और सी अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये एस और ये सी इसका मोनोग्राम है। तो मुझे सबसे पहले जो सा है वो ये दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी। उसके लिए मैं सब सिंपली जो सा है वो रेक्टेंगल टूल में आके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं एज अ रेफरेंस यानी कि यहाँ पे इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के बाद, ताकि मुझे अगर बाद में यूज़ करना पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। ओके, तो ये एस आ गया और एस बनाने के लिए मुझे इसकी 3 कॉपीज़ चाहिए होंगी। तो मैं सिंपली जो सा है वो इसकी 3 कॉपीज़ जो है वो कर लेता हूँ और इक्वली स्पेस्ड हैं। इसके अलावा मुझे एस को ज्वाइन करने के लिए साइड पे कुछ चाहिए होंगी, तो मैं सिंपली इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए होगी, तो मैं इसकी जो हाइट है उसको हाफ़ करूँगा। उसको हाफ़ करने के लिए ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो हाइट इसकी सबसे पहले लेट्स से कि इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यूज़ को, उसके बाद एस क्रिएट करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो इसको रिमूव कर देते हैं। इस टाइम पे अगर आप ट्रांसफॉर्म में आकर मैं दिखा सकूं, जो मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया था इसकी हाइट 277 थी, विड्थ सॉरी 277, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और हाइट 17 थी। 17 पे हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अब चूँकि ये पिक्सल परफेक्ट हो गया है तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं और इससे हम जो सा वो यहाँ पे अपना मोनोग्राम लोगो जो सा वो डिज़ाइन करते हैं। ओके जी, तो मुझे एस कंप्लीट करना है, तो मैं सबसे पहले इसकी एक कॉपी लूँगा और इसको रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री पे। आई होप आपको मैं काफ़ी तेज़ जा रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ रही होंगी चीज़ों की। तो यहाँ से मुझे जो सा वो इसकी जो हाइट है उसको हाफ़ करना ताकि मैं इस एस वाली पोर्शन में एडजस्ट कर सकूँ। तो मैं एक सिंपली यहाँ पे लाके देख लेता हूँ, मुझे हाफ़ से भी कम पे जाना पड़ेगा। तो लेट से कि इस टाइम पे जो है वो इसकी हाइट है 277, तो मैं जो सा है वो 150 ट्राई करता हूँ। ओके, सो 150 भी थोड़ा सा इसके लिए ज़्यादा है, तो लेट से कि मैं 100 पिक्सल हाइट रख के चेक करता हूँ। तो आई थिंक 100 पिक्सल जो सा है वो बेहतर होगी, नहीं तो मैं इसको अपने मुताबिक जो सा वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा और इसकी वैल्यू चेक कर लूँगा। तो इस टाइम पे जो सा वो 94 जो सा है वो इस पर परफेक्ट आ रही है, तो मैं 94 पिक्सल हाइट जो सा वो इसकी रख दूँगा। ओके जी, तो सेम यही कॉपी मुझे इस जगह पे चाहिए, तो मैं ऑल्ट को प्रेस करके एक कॉपी बना के इस जगह पे एडजस्ट कर दूंगा। नाउ इस टाइम पे जो है वो एस तो कंप्लीट हो गया हुआ है और अगर आपने इन दोनों की स्पेसिंग चेक करनी है कि क्या ये दो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं चेक करने के, लेकिन सिंपल मैं ये करता हूँ कि मैं रेक्टेंगल टूल में आके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ ये चेक करने के लिए कि ये इक्वली स्पेस्ड हैं कि नहीं। अगर इक्वली स्पेस होंगे तो आपके रेक्टेंगल इजीली जो है वो फिक्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो आपने सी ड्रॉ करना है। तो सी के लिए मैं सिंपली एक ये ले लेता हूँ यहाँ से पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ। सिमिलरली मुझे सी की स्पेसिंग भी चेक करनी है, तो सी की स्पेसिंग के लिए भी मैं वही वाला काम करूँगा कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और उसके बाद उसको डुप्लीकेट करके चेक कर लूँगा कि क्या स्पेसिंग मेरी सही है या नहीं। ओके जी, तो स्पेसिंग ठीक है, तो मैं इन रेक्टेंगल्स को जो है वो डिलीट कर दूँगा। नाउ सी को ज्वाइन करने के लिए भी मुझे जिस तरह मैंने एस को ज्वाइन किया था एक शेप चाहिए, तो मैं सिंपली जो है वो वही शेप डुप्लीकेट करके अपने पास ले आऊँगा। नाउ ये जो है वो एक मिनिमल किस्म का सैन सेरफ टाइप एस और सी बना है, लेकिन मुझे चूँकि स्लैब सेरफ में जाना है तो उसके लिए मुझे जो है वो इसके एंड्स पे जो है वो स्लैब्स ऐड करनी पड़ेंगी। नाउ स्लैब्स ऐड किस तरह की होती हैं, स्लैब इसी तरह की होती हैं लेकिन थोड़ी सी जो है वो इनकी हाइट जो है वो कम होती है। तो लेट से कि मैं 30 पिक्सल की स्लैब ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पे जो है वो इनके यहाँ पे प्लेस करूँगा। नाउ चूँकि ये जो है वो दोनों अलाइन नहीं है आपस में, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, इसको की ऑब्जेक्ट बना लूँगा और अपने अलाइन के पैनल में आके इसको वर्टिकली अलाइन कर दूँगा मैं। ओके, तो यही चीज़ मुझे एक इस जगह पे चाहिए, एक इस जगह पे चाहिए और एक इस जगह पे चाहिए। तो मैं सिंपली जो है वो इनको जल्दी से इन तीनों जगह पे कॉपी कर लूँगा। नाउ मैंने कॉपी तो कर ली है लेकिन ये फिर भी जो है वो सेंट्रली अलाइंड नहीं है, तो मैं एक एक करके इन सब को जो है वो सेंट्रली अलाइन कर लूँगा। सेंट्रली अलाइन करने के लिए दोबारा बता दूँ, आप अपने सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सेलेक्ट करें। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपने अपना की ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जिसके रेफरेंस पे आपने दोनों चीज़ों को अलाइन करना है, उस पर सिर्फ एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दें माउस की। मैंने इस टाइम पे कोई कीबोर्ड की की प्रेस नहीं की हुई, मैं सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा और यहाँ से आके अगर आप देखें आपके अलाइन पैनल में आपके पास ऑप्शन है वर्टिकल अलाइन सेंटर की, आप यहाँ से जो है इनको अलाइन कर सकते हैं।
सिमिलरली मैं इसको भी जो सा है वो यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ। नाउ इस टाइम पे मेरा एस और सी का जो मोनोग्राम है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ है। और सिर्फ मैं आपको अगर फ़र्क दिखाने के लिए अपनी नीचे वाली लेयर ऑन करता हूँ। लेट से मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कॉपी आगे इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ ताकि ये इजीली विजिबल हो, और थोड़ा सा इसको जो सा इसका साइज़ रिड्यूस कर देते हैं। ओके जी, तो यहाँ तक तो हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया कि हमने एस और सी को ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा ये श्रिंक्ड हुआ हुआ है एस और सी, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपने कंप्रेस कर दिया इसको, तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एस और सी मैंने ड्रॉ कर लिया है। नाउ मैं ये करूँगा कि मैं अपनी, अब देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स मेरे पास हुए हुए हैं। तो मैं सिंपली अपने एस को और सी को, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं एस और सी के अंदर, उनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे से जो सा है वो पाथफाइंडर में आके यूनाइट कर दूँगा ताकि ये जो सा है वो सिंपली एस एक शेप बना सके। और सेम मैं सी के लिए भी जो सा है वो यही काम करूँगा। तो मैंने सी, एस और सी दोनों को जो सा है वो एक शेप में बना लिया। नाउ इस टाइम पर जो सा है जो मैं फंक्शन आपको बताना चाह रहा था, उसके लिए इतनी बड़ी तमहीद मुझे बांधनी पड़ी थी कि ये किस तरह जो सा है वो एस और सी बनेगा। उसके बाद ऑफसेट पाथ जो है वो किस तरह यूज़ किया जा सकेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइम पे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से एस इस जगह से कट हुआ हुआ है, मैं इसको जो सा है वो इसी चीज़ को यहाँ से कट करूँ। तो उसको कट करने के लिए मैं अपनी, जो मैंने पूरा अपना मोनोग्राम बनाया था, इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में आऊँगा, पाथ में आऊँगा और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऑफसेट पाथ की। तो जैसे ही मैं ऑफसेट पाथ की ऑप्शन पे जो सा वो क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जो कि मुझे कहता है कि अपनी ऑफसेट वैल्यू बताओ। यानी कि आपके पास जो एस और सी की शेप है उसको आपने ऑफसेट करना है, उसकी एक और कॉपी बनानी है, और वो ऑफसेट की लेंथ या पिक्सल में कितनी होनी चाहिए वो ऑफसेट की वैल्यू। तो मैं इस टाइम पे जो सा वो सिंपली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं 10 पिक्सल की, उस पर करके ओके कर दूंगा। और आप देख सकते हैं तो इसने दो शेप्स क्रिएट कर दी। एक एस की शेप ये थी और ऑफसेट करने के बाद इसने एस की ये वाली शेप क्रिएट कर दी। सिमिलरली सी की पहली शेप ये थी और ऑफसेट करने के बाद इसने सी की ये वाली शेप क्रिएट कर दी। आपको विजुअली ईजी नज़र आए इसके लिए मैं आपको सिंपली कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये एस और सी जो ब्लैक में है ये हमने पहले ड्रॉ किया था, और जो ब्लू में एस और सी आपको शो हो रहा है ये ऑफसेट होने के बाद आपको शो हो रहा है। मैं कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ। अब मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। और शेप बिल्डर अगर आपने नहीं देखी हुई शेप बिल्डर कैसे यूज़ करते हैं तो आप मेरी वीडियो कलेक्शन में जाएं, वहाँ पर टॉप पे शेप बिल्डर की वीडियो आ रही होगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं शेप बिल्डर टूल के थ्रू जो सा है वो इन दोनों को जो मेरा आउटर पाथ होगा, यानी कि जो ऑफसेट के बाद क्रिएट हुआ है, उसको मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। सिमिलरली यहाँ से भी मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरी आउटर शेप यानी कि जो ऑफसेट के बाद क्रिएट हुई हैं जो कि डार्क ब्लैक में है, आई डोंट नो इस टाइम पे आपको विजुअली नज़र आ रही हो कि नहीं, तो मैं उनको जो है वो डिलीट करता जाऊँ। ओके जी, तो मैंने डिलीट कर दी इसकी जो आउटर शेप थी। नाउ ये सी को अगर आप देखें तो सी जो है वो कुछ पास में डिवाइड हुआ है, तो इसको जो है मैं शेप बिल्डर से ही जो है वो मर्ज कर लूँगा। ओके जी, तो नाउ अगर आप देख सकें तो हम काफ़ी जो है अपने क्लोज आ गए हैं अपने इस मोनोग्राम की तरफ। सिंपली इसमें जो है वो थोड़ी बहुत ट्विक्स हुई हुई हैं जो कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको मैं इनके साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन करा दूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑफसेट ने जो है वो एक न्यू लुक जो है वो उस लोगों के अंदर ला के डाल दी है। तो इसके अंदर सिंपली ये हुआ है कि मैंने जो है वो एक एंकर पॉइंट ग्रैब किया और उसको अपनी एरोस कीज़ के थ्रू थोड़ा सा मूव किया हुआ है। तो अगर आपका मूव नहीं कर रहा तो लाजमी जो है वो आपकी दो कॉपीज़ जो है वो पड़ी होंगी, तो एक कॉपी को जो है वो आप डिलीट कर दें। इसकी दो कॉपीज़ थी मेरे पास, आई डोंट नो क्यों मैंने कहीं डुप्लीकेट किया होगा इसको, इसलिए जो है वो दो कॉपीज़ जो हो रही थी। तो मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसको एरो कीज़ के थ्रू थोड़ा सा लेट्स से कि 3 पॉइंट्स मैंने इसको मूव कर दिया और सिंपली इन दो को सिलेक्ट करूँगा। याद रखें कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू जो है वो इनको सेलेक्ट करना है। 3 पिक्सल इसको भी मूव कर देंगे आप। सिमिलरली इसको, इस एंकर पॉइंट को, इस एंकर पॉइंट को, इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके राइट एरो की 3 बार प्रेस कर देंगे। और सेम केस है इसके लिए भी। सॉरी मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया। इस केस में मुझे ये वाले और ये वाले सेलेक्ट करने हैं। तो 1 2 3 ओके जी। उसके अलावा अगर आप देख सकें तो आपके पास ये वाली भी एंकर पॉइंट है जिसको आपने 3 पिक्सल मूव करना है। तो आई होप मैंने जो है वो सारी चीज़ें इस टाइम पे
अपने जो लोगो का मोनोग्राम का लोगो बनाया था उसकी तरह जो सा मूव कर दिया। मैं इसको ग्रुप कर लूँ ताकि मैं इसकी फॉर्म को ना छेड़ सकूँ। ना अगर आप इसको जूम करके देखें तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हुए हुए हैं। तो सिंपली ये तो आप इजीली कर सकते हैं, अपने इस शेप को सेलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ पे आपके पास कॉर्नर विजेट्स जो है वो आ जाते हैं। तो आप इनको सिंपली जो है वो थोड़ा सा राउंडेड जो है वो कर सकते हैं, और अपने सिंपली राउंड करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी दोनों शेप्स जो है वो सही बन जाती हैं। और इसको मैं आपको जो नीचे वाला लोगो है उसको एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर लाइट मोनोग्राम में दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह की शेप बन गई हुई है। तो यहाँ पे मेरा मोनोग्राम होगा, इसको मैं वाइट कलर असाइन कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको सेंटर में ले आते हैं। ओके जी, सो ये जो मोनोग्राम है आपको मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखाया कि आपने किस तरह जो है वो सबसे पहले रेक्टेंगल क्रिएट करना है, उसके बाद उसको शेप्स देनी है, शेप देने के बाद आपने ऑफसेट को किस तरह यूज़ करके इसके दरमियान जो कटिंग है वो करनी है, और उसके बाद आप सिंपली राउंड कॉर्नर्स या थोड़े बहुत एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग सी मोनोग्राम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो उसको लाइक कर दें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लें, और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।